सबसे पहले तो आप ये देखिए इतना प्यारा नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हम आए हैं ना, तो आज ये सारी छतरियाँ बांध हुई हैं। आज मौसम बहुत अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई है। और यहाँ पे जी ज़ोहर का टाइम था और आज मैं आई हूँ गेट नंबर 25 की तरफ, क्योंकि हमारी एंट्री होती है दूसरी साइड पे। इस दफ़ा होटल जो था ना, वो हमारा था गेट नंबर 12-17 की तरफ से एंटर होते थे हम। तो यहाँ पे आई थी मैं 25 की तरफ। ये वाला जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है खाने का, गेट 25 की तरफ आने की रीज़न मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मैं क्यों इस तरफ आ जाई। और मैंने मतलब रश देखे आप, माशाल्लाह सब लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। और ये जो होटल है ना, ये था ऊपर जाके सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता था। और ये गेट नंबर 25 के बिल्कुल सामने जाके ना बिल्डिंग में ऊपर बना हुआ है। सिर्फ एक ये वाला होटल पास में है, बाकी सब जो है ना वो पाकिस्तानी दूर दूर। तो इतना दिल चाह रहा था ना, मतलब कि कुछ पाकिस्तानी हो, कुछ देसी खाने का। तो खैर यहाँ से हमने ऑर्डर किया। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ उम्रे पे आती थी तो हम इसी होटल से ही खाना खाते थे। बच्चों के साथ भी लास्ट टाइम आई तो हम इसी होटल से खाना खाते थे। और ये होटल बहुत ज़्यादा नज़दीक था। जब हम थक जाते थे दोनों, तो तब भी हम इसी होटल की चाय पीते थे। टेबल जो है ना, वो चीज़ें उठा रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा मतलब हिल रहा था। तो खैर ये रीज़न थी यहाँ पे आके याद करने की कि हाँ भाई, ये 25 नंबर गेट पे हम लोग ठहरते थे। लास्ट 2 टाइम हम लोग इसी तरह से ठहरे थे। और यही रीज़न थी आज इस तरफ आके। तो बहुत दिनों से मैं हिम्मत कर रही थी, लेकिन मैं नहीं आ पा रही थी। आई होप आप फीलिंग्स को समझ सकते होंगे। वहाँ उनकी डेथ के बाद मैं ये पहली दफ़ा उम्रे पे अकेली आई हूँ, मतलब एहसन था साथ और उनकी जगह पे माशाल्लाह। और यहाँ पर जी ये है तैयबा शॉपिंग सेंटर, बहुत बड़ा। इसमें ये था बिन दाऊद। यहाँ से हम लोग खाने पीने का सब सामान लेते थे। बच्चों के लिए जब भी जाते थे, गिफ्ट्स यहाँ से लेते थे। सब फैमिली के लिए यहाँ से लेते थे। मुझे अभी तक याद है, एक दफ़ा हमारा हैंड कैरी जो है ना, वो टूट गया था, तो वो भी हमने यहीं से परचेज़ किया था। यहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। और ये बहुत बड़ा स्टोर है और ये बिल्कुल गेट नंबर 25 और 26 के बिल्कुल सामने है। और इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो मेरा ख़्याल है कि गेट नंबर 25 और 26 के सामने कोई होटल लेना चाहिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे नज़दीक नज़दीक सब कुछ है। तो बस जी उसके बाद हो गई इशा की अज़ान। अभी हम पढ़ेंगे नमाज़। नमाज़ पढ़ के तो मैं आपको दिखाती हूँ वो गलियाँ जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमा करती थी। और ये जो है ना, ये जो गलियाँ हैं, मतलब यहाँ से मैं शॉपिंग करती थी जब आती थी उनके साथ। और ये वाला होटल था जहाँ पे हम लास्ट टाइम रहे थे। यहाँ पे मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, तब बच्चे भी साथ थे। और इस वाले होटल में हम लास्ट टाइम ठहरे थे। हाँ हाँ, इसके 2 गेट हैं, एक गेट आगे जाके है और एक गेट ये है। मदीना ग्रैंड प्लाजा इसका नाम था। और इसके बिल्कुल साथ ये वाला रेस्टोरेंट था। और इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते थे और इनका खाना बहुत अच्छा होता था। जब भी मैं नीचे उतरती थी ना होटल से, मतलब बाहर आती थी, तो मुझे कहते थे ये पास वाली मार्केट से जो लेना ले लो, ज़्यादा दूर ना अकेले जाना। तो फिर मैं ज़्यादातर शॉपिंग में बहुत करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बेइंतहा शॉपिंग करती थी मैं। तो यहाँ से जो है, ये होटल का जो है वो दूसरा गेट है यहाँ से। मतलब इतना बड़ा ये होटल है ना, ये बिल्कुल गेट नंबर 25 के सामने था। जब हम इससे निकलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, गेट नंबर 26 से एंटर होते। ये वाली जो शॉप है, यहाँ से मुझे अभी भी याद है कि अहमद ने कहा था बाबा मुझे कुछ चीज़ें उसको चाहिए थी, टॉयज़ वगैरह, तो वो लेके दिए थे, तस्बीह लेके दी थी उसके लिए। और यहाँ से बिल्कुल साथ में नमकीन डोनट था। बच्चों को यहाँ से जो है डोनट्स और शेक्स जो भी मतलब इनको पसंद होता था,
वो ले देते थे। जब मैं अकेली आती थी तो तब भी मैंने मतलब यहीं पे ये पास-पास था, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ पास-पास था। तो इसलिए हम जब भी आते थे ना तो हमारा एरिया यही होता था, गेट नंबर 25-26 के सामने ही जो है ना वो हम होटल लें, और इत्तेफ़ाक से यही होटल हमने 1-2 दफ़ा लिया। और ये देखें, ये बिल्कुल नज़दीक है। इधर से हम लोग रोड क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल सामने आपको हरम नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी, हम लोग जैसे ही रोड क्रॉस करके अंदर आते हैं तो ये मार्केट से मतलब गुज़रते हुए हमने सीधे जाना है हरम में। वो गेट नंबर 26 है और यहाँ पे भी ये शॉप्स बनी हैं, ये शॉप्स बनी हैं। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जवाहर मदीना है। यहाँ से मैंने गोल्ड की रिंग ली थी, मुझे अभी भी याद है। और यहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयज़ लेके दिए थे हमने, जब लास्ट टाइम बच्चे साथ थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एटीएम मशीन दिखाती हूँ। लास्ट टाइम जब मतलब हम साथ थे तो ये एटीएम मशीन पे हम लोग पैसे निकालते थे और हमारा कार्ड जो है ना वो मतलब कैच हो गया था, अंदर ही रह गया था, वो निकला ही नहीं था। तो काफ़ी परेशानी तब हुई थी, पाकिस्तान से फिर हमें पैसे मंगवाने पड़े थे। उसके बाद ये फार्मेसी थी बिल्कुल साथ ही, यहाँ से कुछ भी पैनाडोल टैबलेट, कुछ भी बच्चों की कोई चीज़ या कुछ भी हमने लेना होता था तो यहीं से लेते थे। यहाँ से मुझे अभी तक याद है कि जन्नत को उन्होंने डॉल लेके दी थी और ये सारी टॉय वाली शॉप थी। और आगे जाके जो है वो फिर और भी गोल्ड की 1-2 शॉप्स हैं। और उसके बाद आगे जाके H&M था और वहाँ से मैं बच्चों की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। ख़ास जन्नत बहुत छोटी थी, उसके लिए इतने क्यूट क्यूट मैं कपड़े लिया करती थी ना यहाँ से, बहुत ज़्यादा। और जब भी हम गेट पे मतलब हम लोग जाते थे, नमाज़ पढ़ के आते थे यहाँ इस तरह से, तो बिल्कुल साथ में ही जो है वो स्टारबक्स था। और बच्चों को तो गर्मी की वजह से फ़ौरन ही प्यास लग जाती थी, तो बड़ा खूब जी स्टारबक्स पिया जाता था। और मौजें थी अपनी, और बहुत ही मतलब क्या ही मैं कहूँ। और बिल्कुल सामने देखें माशाल्लाह, ये गेट नंबर 26 है और इसके साथ ही 25 था, ये हरम था। इधर ये कबूतरों को दाना डाला जाता था। इस तरफ जो है वो जाए नमाज़, ये वो गली है जहाँ से हम बहुत ज़्यादा हमारा गुज़र होता था। यहाँ पे H&M में जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जब मैं सबसे पहली दफ़ा आई थी ना, मैं अकेली थी साथ, तो मुझे इस तरह का ब्लैक कोट, उन्होंने सर्दियाँ थी, हम लोग फ़ेब में आए थे, तो मुझे इस तरह का बिल्कुल ब्लैक कलर में ना लॉन्ग कोट लेके दिया था। तो अभी जब मैं एंटर हुई ना तो ये बिल्कुल सामने लगा हुआ था किसी और कलर में। खैर यहाँ पे जो है मैं गई कि मैं देखती हूँ बच्चों के लिए, अहमद के लिए कोई शर्ट ले लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा शॉप के अंदर गई हूँ तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आगे जाके कुछ देखूँ या मैं लूँ। तो बस वहीं से मैं यहीं से टर्न लेके फिर मैं वापस निकल गई फ़ौरन से बाहर। मैं जिस दिन से आई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस साइड पे जाऊँ, लेकिन जब मैं सोचती थी तो बस मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर मैंने कहा कि अब मैंने वापस चले जाना है और मेरे पास अब बिल्कुल भी दिन नहीं है। तो एहसन को मैंने कहा चलो चलते हैं, जहाँ पे बाबा के साथ हम रहा करते थे ना, वो सब जगह देख के आते हैं और वो होटल देख के आते हैं जहाँ से हम खाना खाते थे, वहाँ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। तो खैर यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। यहाँ से जब हम निकलेंगे ना तो ये सीधा गेट नंबर 25 से निकल के हम इस वाले रोड से भी मतलब अपने होटल जाया करते थे। ये वो रोड्स हैं, मतलब सारी चीज़ें देखें वहीं की वहीं रह जाती हैं। एक बस इंसान जो है ना वो दुनिया से चला जाता है। बहुत सारी यादें, इतनी ज़्यादा कि मैं शायद बता भी नहीं सकती आप लोगों को। और उनकी डेथ के फ़ौरन बाद कोविड आ गया था, इसलिए नहीं हम आ सके। उसके बाद जो है अब जाके अल्लाह ताला ने अपना बुलावा भेजा, तो तब हम अभी फिर आए हैं। तो मतलब तब से तकरीबन 5 साल हो गए और मैं अब जाके तब आई हूँ और मैंने देखा कि सब कुछ वहीं है, स्टारबक्स वहीं है, डंकिन डोनट वहीं है, होटल वहीं हैं, वो शॉप्स वहीं हैं, वो रोड्स वहीं हैं, हर चीज़ वैसी की वैसी है, हर चीज़, कुछ नहीं बदला। अगर आपके साथ नहीं रहता तो कोई आपके अपना नहीं रहता। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, बड़ी मुश्किल होती हैं। और मुझे पता है कि जिस तरह मैं यहाँ पे बस घूम रही थी। खैर यहाँ पे देखें जी, ये बंद हो चुकी हैं
उसके बाद काफ़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे है जी कड़क चाय। इनका जो है खाना बहुत अच्छा है, इनकी चाय बहुत अच्छी है। आप लोग आएँ अगर मदीना, आप लोगों को कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इंडियन नहीं मिले तो आप लोग यहाँ से लाज़मी ट्राई करें। इनका खाना बहुत 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 अच्छा है और इनकी चाय भी बहुत मज़े की। इनके जूसेस इतने फ़्रेश और इतने मज़े की, इनकी हर चीज़ बहुत मज़े की है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। कुछ यादें बस आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मैं गई तो मैंने वो सारे वीडियो क्लिप्स लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि जस्ट लास्ट टाइम और बच्चों के साथ आते थे तो फिर हम लोग किस तरह से यहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे, कहाँ रहते थे। चलें जी, यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।